जस्ट हम 2 मिनट उनका वेट कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो क्लास स्टार्ट करते हैं। जी गौर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा, होप कि आप लोगों ने ग्राफ जो है वो बना लिए होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आप चैट जीटीपी यूज़ करते हैं? जी ठीक होगा। अभी आपके पास लैपटॉप में है? जी जी। ठीक होगा। अच्छा जी, चलें आप मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। पहले हम एक ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि हमारा जो कोर्स है ना उसको हमने एक तो हम आर सीखेंगे, ठीक है, बेसिक आर ना, क्योंकि बेसिक चीज़ों को सीखे बगैर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ नहीं जा सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे काम को आसान कर देंगे, जैसे राइट अप पे करती है ना आसान। राइट अप अगर हमें जो है वो रीडिंग ही ना करनी आती और चैट जीटीपी हमें जो मर्ज़ी लिख के दे दे, हमें उसका फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह आर में जब तक हमें आर पे कमांड नहीं होगी ना, तब तक चैट जीटीपी से हम फुल हेल्प नहीं ले सकते। उसे हेल्प लेने के लिए हमें आर की बेसिक चीज़ें भी सीखनी पड़नी है साथ साथ, ठीक है। तो अभी मैं आपके साथ जो है वो स्क्रीन शेयर करता हूँ। आपने लैपटॉप ओपन किया हुआ है? ठीक है, आर को ओपन कर लें, आर स्टूडियो। आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है ना, इसमें शोर तो नहीं है? क्योंकि कल वाली जो रिकॉर्डिंग थी उसमें शोर बहुत हुआ था। वो रिकॉर्डिंग में जब मैंने चेक किया तो उसमें बहुत ज़्यादा शोर था। हो गया ओपन? ठीक है। अब मैंने आपकी फ़ाइल शेयर की थी फाइकस वाली, वो ओपन कर लें। और अगर आपके पास तो सामने कहीं है व्हाट्सएप पे, तो मुझे भी शेयर कर दें, क्योंकि मैंने ना परसों विंडो चेंज करवाई है तो फाइलें आगे पीछे हो गई हैं, मुझे वो मिल नहीं रही। इसमें बनी जी इसमें बनी है वार स्टूडियो को। चैट में सेंड हो गया मेरी तरफ से। आप इसको अब डेस्कटॉप पे सेव कर लें सामने कहीं, ताकि जो है वो हमें ढूंढना ना पड़े ना। अब आर को ओपन करें। इसको इंपोर्ट करना है आपने, इंपोर्ट फ्रॉम इंपोर्ट डाटा सेट। हो गई है डाउनलोड? आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही है। हाँ अब ठीक है। अच्छा, इंपोर्ट कर लिए। यहाँ पे जो है ना वो स्क्रीन नंबर 3 पे आना है, यहाँ से फ़ाइल को इंपोर्ट करना। मुझे कह रहे जी आपके पास जो है ना ये इसको पैक करने के लिए रीड एक्सेल नहीं है, ठीक है। तो इसको रीड एक्सेल आपने किया होगा, आपको इशू नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने अभी इसकी विंडो नहीं करवाई है, तो इसलिए ये उसे रीड एक्सेल मांग रहा है। ये जस्ट एक मिनट में रीड एक्सेल इंस्टॉल हो जाता है। आपकी फ़ाइल इंपोर्ट हो चुकी है, ग्लोबल इन्वायरमेंट में शो हो रही है फाइकस। ठीक हो,
जस्ट 1 मिनट मेरे पास भी हो जाता है। अच्छा, अगेन आज आपने फ़र्ज़ करना है कि हम सुपरवाइज़र के ऑफ़िस में बैठे हुए हैं और वो हमसे कहते हैं कि आपने ना फाइकस का जो डाटा सेट है इस पे ग्राफ बना के लाना। तो उसमें हम कुछ और चेंजेस भी करेंगे, ठीक है। कल जो वीडियो थी उसमें जस्ट आपने डिफरेंट टाइप्स के जो है ना वो ग्राफ बनाए थे। उसमें बार ग्राफ भी बना था आपसे, करें बार ग्राफ भी बन गया था, ठीक हो। बस थोड़ा सा रह गया ये इंस्टॉलेशन में। आज उमर साहब भी नहीं है, वो भी पता नहीं कहाँ गायब हैं। शोएब साहब भी। अच्छा, मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है, मैं अब इसको फ़ाइल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये फ़ाइल इंपोर्ट हो चुकी है। अच्छा, ये मेरे पास फ़ाइल इंपोर्ट होगी। अब यहाँ पे देखें कि ये कह रहा है जी आपके पास 150 ऑब्जर्वेशन है और 5 वेरिएबल्स हैं। इट्स मीन कि ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि हमारे पास 150 रोज़ हैं। अगर हम देखें अपनी फ़ाइल को, ये 101 से लेके 150 तक रोज़ हैं, ये देखें, ठीक है, यानी 150 ये इस तरह रोज़ हैं, ठीक है। और जो वेरिएबल्स हैं, इट्स मीन कि ये कॉलम है हमारे पास, 5 कॉलम है हमारे पास। एक है पेटल विड्थ है, पेटल लेंथ है, सेपल विड्थ है, सेपल लेंथ है और स्पीशीज़ है। 5 कॉलम है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें एक कॉलम की थोड़ा सी कैटेगरी भी देख लेते हैं। अगर आप कॉलम के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट रखें ना इसको, तो यहाँ पे आपको ये शो करता है, देखें कॉलम नंबर 1 न्यूमेरिक विद रेंज 0 से लेके 2.6 तक, यानी मेन चीज़ हमें देखने की ये वैल्यू बता रहा है कि न्यूमेरिक है, ठीक है। दूसरे कॉलम के ऊपर इस तरह रखें कर्सर, तो ये भी आपको बताएगा न्यूमेरिक। तीसरे कॉलम के ऊपर कर्सर रखें तो ये भी आपको बताएगा ये न्यूमेरिक है, ठीक है। चौथा कॉलम ये भी न्यूमेरिक है। पांचवा कॉलम ये देखें, ये शो कर रहा है करैक्टर। ये करैक्टर क्यों शो कर रहा है? क्योंकि ये न्यूमेरिक नहीं है, इसमें इंग्लिश के करैक्टर लिखे हुए हैं, ठीक है, इसलिए ये इसको करैक्टर शो कर रहा है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरी का कुछ डाटा होता है। तो अभी हमने 2 जो है वो समझे कि सीखी हैं आज, एक करैक्टर और एक न्यूमेरिक।
बाकी भी साथ साथ जैसे जैसे आएंगे जिस एनालिसिस में वो भी मैं आपको सिखाता जाऊँगा, ठीक है। अब आपके सुपरवाइज़र आपसे कहते हैं जी ये फाइकस का डाटा सेट है, इसके ऊपर आपने ग्राफ बनाना है। क्या करना है? ग्राफ बनाना है हमने, और ग्राफ आपने बनाना है पेटल विड्थ और सेपल विड्थ के दरमियान। बार ग्राफ बनाना है पेटल विड्थ और सेपल विड्थ के दरमियान। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। तो बार ग्राफ बनाने के लिए या ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए? हाँ, ggplot2, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल करते हैं। आपके पास में भी ये इंस्टॉल हो, लेकिन मेरे पास ये, क्योंकि मैंने अभी आर को नया इंस्टॉल किया है अगेन, तो मुझे ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं, दोनों मैं आपको बता देता हूँ। एक यहाँ पे आप लिखें इंस्टॉल, तो ये आपके पास जैसे ही INST मैंने लिखा ना, इसने मुझे ऑप्शन दे दिया, एक इंस्टॉल डॉट पैकेज और एक इंस्टॉल्ड मीन के जो ऑलरेडी इसके अंदर इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। और इंस्टॉल का मतलब है जो हम नया पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे इसके अंदर लिख रहे हैं इन्वर्टेड स्कामा के अंदर ggplot2 और इसको रन करें। ये मेरे पास इंस्टॉल हो रहा है, अभी चेक कर लें। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आपने इसको इंस्टॉल कर लें। अच्छा, एक तो तरीका ये है। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि मैं आपसे कहता हूँ कि आप चेक कर लें कि आप के पास ये है या नहीं। तो आपका क्वेश्चन बनता है कि सर ये कैसे चेक होगा कि हमारे पास ये इंस्टॉल है या नहीं। उसको चेक करने के लिए आपने आ जाना है यहाँ पे प्लॉट पैकेजेस पे क्लिक करें। तो पैकेजेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक सर्च बार आती है, ठीक है। यहाँ पे इसको सर्च कर लें ggplot। ये देखिए मेरे पास नहीं शो हो रहा अभी। मैंने जैसे लिखा ggplot2, ये बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन हो गई है ये वाली पैकेजेस वाली। और अगर मैं इसको काट देता हूँ तो यहाँ पे देखें जो है ना, वो डिफरेंट पैकेजेस के जो हैं वो नाम आ जाएंगे लिखे हुए, ये देखें। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे ggplot2 लिखता हूँ तो मेरे पास कोई पैकेजेस शो नहीं हो रहा। लेकिन ये भी मेरे पास जो है ये इंस्टॉल्ड हो चुका है, तो मे बी अब ये जो मेरे पास शो हो जाए। तो मैं इसको जो है वो अगेन सर्च करता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं ggplot। ये मेरे पास यहाँ पे शो नहीं कर रहा। हाँ, ये आ गया, ठीक है। इसको मैंने रिफ़्रेश किया तो इसने मुझे शो कर दिया। अब यहाँ पे देखें ggplot2 मेन के ये हमारे पास पैकेज हमारी लैब के अंदर आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे आना है मशीन के पास, ggplot2 के पास, इसको एक्टिवेट करना है। इसको पहला काम क्या करना है, इसको एक्टिवेट करना है, इसको ऑन करना है। तो ऑन करने के लिए हम इसको लाइब्रेरी करेंगे, ठीक है। लाइब्रेरी, थोड़ा सा आप लिखेंगे लाइब्रेरी की स्पेलिंग तो आपको सजेशंस दे देगा वो। यहाँ पे लिखें ggplot2 और इसको लाइब्रेरी कर दें। जी, लाइब्रेरी हो गया। जी, हो गया आपके पास लाइब्रेरी। जी, ठीक है। अच्छा, हम ग्राफ की तरफ आते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना है, ggplot, दो पैकेजेस थे हमारे पास, एक qplot था और एक ggplot था।
यहाँ पे जीजी प्लॉट लिखें और यहाँ पे अब हमने इसको बताना है डाटा हमारे पास है फाइकस। और आगे हम इसको बताएंगे मैपिंग इक्वल एस्थेटिक, ये भी आपने कल सीख लिया था, ठीक है। यहाँ से एस्थेटिक को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स एक्सिस पे हम क्या रखना चाहते हैं और वाई एक्सिस पे, ठीक है। एक्स एक्सिस पे फॉर एग्जांपल हम रखना चाहते हैं स्पीशीज़ और वाई एक्सिस पे हम रखना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें कि मैंने स्पीशीज़ लिखा, लेकिन बाज़ का तो ऐसा होता है कि जो एरर के चांस जो है ना वो ज़्यादा होते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए या स्मॉल या कैपिटल लेटर जो है वो यहाँ पे लिखने हो जाए तो भी वो एरर दे देता है। तो हम यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ करते हैं, यहाँ पे फाइल का नाम लिखते हैं, उसके बाद $, तो ये हमें लिस्ट शो कर देता है हमारे वेरिएबल्स की। इसमें से हम एक वेरिएबल चूज़ करते हैं, ठीक है। वेरिएबल चूज़ करने के बाद अब हमने क्या करना है कि इतना कोड जो है ना वो हमारे पास हो चुका है। यहाँ तक अगर हम इसको रन करके देखते हैं तो क्या होता है, आप भी रन करें इसको। आपके पास इस तरह का एक प्लॉट बन जाएगा रफ सा, जिसमें कोई चीज़ शो नहीं हो रही। इसी तरह का शो होगा आपके पास भी। चलें ठीक है, हम इसको आगे करते हैं। यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं जियोम यूज़ होता है जियोमेट्री के लिए, और अंडरस्कोर जियोम पॉइंट करते हैं, ठीक है। और अब इसको रन करते हैं। तो ये देखिए मेरे पास इस तरह ये जो है ना प्लॉट बन गया, यानी स्पीशीज़ और पैटर्न लेंथ के दरमियान, यानी एक्स एक्सिस पे स्पीशीज़ आ गई हैं और वाई एक्सिस पे जो है ना वो पैटर्न लेंथ आ गई, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसका ना हम बनाएं बार ग्राफ। अभी आप स्क्रीन अपनी शेयर कर सकते हैं मेरे साथ? जी अच्छा, अभी नहीं स्क्रीन शेयर हो सकती, ठीक है। जस्ट फिर मुझे जो है ना लॉगिन होने दें इस पर चैट जीटीपी पे, फिर वहाँ पे आपको बाकी चीज़ें मैं समझाता हूँ।
कोरिलेशन के लिए जो हमें लाइब्रेरी चाहिए इसको कहते हैं साइक। इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है अपने PSYCH। इसको इंस्टॉल करें। मेरे पास ये इंस्टॉल हो चुका है। होप कि आपके पास भी ये इंस्टॉल हो गया होगा। ये मेरे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है। इंस्टॉल करने के बाद सेकंड स्टेप होता है कि उसको लाइब्रेरी करना। मैं इसको लाइब्रेरी कर लेता हूँ। लाइब्रेरी PSYCH, ठीक है। तो साइक को लाइब्रेरी कर लें। अब आपके पास पैकेज इंस्टॉल भी हो चुका है और ये लाइब्रेरी भी हो चुका है, ठीक है। अब हमने इस पर निकालना है कोरिलेशन। तो कोरिलेशन के लिए जो स्क्रिप्ट है या कोड है CORR.test। ये देखें, जब मैंने core.test लिखा तो उसने मुझे साइक का ऑप्शन दे दिया ना। इट्स मीन कि ये साइक का एक फंक्शन है। ये जो साइक पैकेज है, ये देखें शो कर रहा है कि ये पैकेज का एक ऑप्शन आप यूज़ कर रहे हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये कह रहा है कि अपनी फ़ाइल का नाम बताएं हमें। तो हमारी फ़ाइल का नाम है फ़ाइकस लिखें यहाँ पे और इसको रन करें। तो देखें जैसे हमने इसको रन किया तो उसने हमें एरर दे दिया। एरर कह रहा है जी ये x जो है मस्ट बी न्यूमेरिक। ये लास्ट लाइन पे देखें, ये x मस्ट बी न्यूमेरिक। ये x कह रहा है कॉलम्स को ना। अभी हमने अगर अपना डाटा देखें तो मैंने अभी आपको दिखाया था कि ये भी हमारे पास न्यूमेरिक है, ये भी न्यूमेरिक है, ये वाला कॉलम भी न्यूमेरिक है, ये भी न्यूमेरिक है। ये जो है ना हमारे पास स्पीशीज़ वाला कॉलम, ये करैक्टर है। स्पीशीज़ वाला कॉलम जो है ये करैक्टर है। तो हमने पांचों कॉलम इसको दे दिए हैं फ़ाइकस वाले। तो ये कह रहा है कि आपके डाटे में कुछ कॉलम ऐसे हैं जो करैक्टर हैं। ये कहता है ये x मस्ट बी न्यूमेरिक, वो हमेशा न्यूमेरिक होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो स्पीशीज़ वाले कॉलम है उसको माइनस कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। माइनस करने का इसमें मेथड ये होता है कि अगर आप किसी और टूल में यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे जाके आपको एक्सेल की फ़ाइल में डिलीट करना पड़ता है। लेकिन आर आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप इसको यहाँ से ही डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे -5 कर लें। -5 मीन को कॉलम नंबर 5 यहाँ से माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। ये देखें अब ये रन हो चुका है और इसने हमें कोरिलेशन निकाल के दे दिए। ये नीचे देखें टेबल दे दिया इसने कोरिलेशन निकाल के। ये कोरिलेशन मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसके और भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कोरिलेशन कोफिशिएंट है, पी वैल्यू होती है, टी वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड एरर मीन होता है इसके अंदर, कोरिलेशन के अंदर, वो भी हम निकालना चाहते हैं तो वो भी हम निकाल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसको ना एक नया नाम दे देते हैं इस कोड को, ठीक है। इस कोड को एक नया नाम रख लेते हैं। जैसे मैंने पहले दिन आपको बताया था कि ये जो लेस देन और माइनस का साइन, इसका मतलब होता है इक्वल। ये लेस देन और माइनस का साइन ये जब भी हम लगाते हैं ना, ये आर की ज़ुबान में ये इसको इक्वल कंसिडर करता है। तो ये आर की वोकैबुलरी है। जिस तरह इंग्लिश की वोकैबुलरी होती है ना, उनके मीनिंग हमें आने चाहिए, इसी तरह आर की भी कुछ वोकैबुलरी है जो बेसिक हमें मीनिंग आने चाहिए। बाकी आपको आर की हर चीज़ बनी बनाई मिल जानी है। जैसे जैसे आप थोड़ा सा आगे चलेंगे ना, जैसे भी आज मैंने चैट जीटीपी पे आपको कुछ करवाना था तो हर चीज़ हमें रेडीमेड मिल जानी थी। जस्ट हमें इसको पढ़ना थोड़ा सा आना चाहिए, इसको समझना आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हम इसका नाम रख लेते हैं, एक्स नाम रख लेते हैं इसका, ठीक है। अब इसको अगेन रन करते हैं। अब ये देखें एक्स नाम से मेरे पास एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है ग्लोबल इन्वायरमेंट में, सही है। और इसके अंदर ये रॉ सा डाटा हमें शो हो रहा है, रफ़ डाटा। ये हमारे काम का नहीं है, लेकिन हमने इसमें से चीज़ें निकालनी है, एक्सट्रैक्ट करनी है। अब हम इसमें चेक करना चाहते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए हमने यहाँ पे लिखना है। अब हमारी फ़ाइल का नाम क्या हो गया, एक्स। पहले हमारी फ़ाइल का नाम था फ़ाइकस। अब हमने उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया, एक्स। यानी जो पूरा कोड है ना हमारा ये वाला, इस पूरे कोड को हमने नाम दे दिया है एक्स। अब इस पूरे कोड में से हमने निकालना है कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो एक्स के बाद हम अगर $साइन डालें
तो देखें एक्स के अंदर जितने भी कॉलम है ना उसकी लिस्ट आ जाएगी हमारे पास। और ये टेबल भी देखें, टेबल फॉर्म में भी ये अवेलेबल है और ये हमें लिस्ट भी दे रहा है। अब हम यहाँ से फाइंड करना चाहते हैं आर। आर जो है ये है कोरिलेशन कोफिशिएंट। मैं यहाँ पे साइड पे लिख भी देता हूँ ऊपर, आर है कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ, ये देखिए हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट का टेबल इसने निकाल के दे दिया। ये वाला ये कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यूज़ हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें से हम निकालें पी वैल्यू, जैसे अनोवा में होती है ना पी वैल्यू, ये मैं बताता है कि इसके अंदर सिग्निफिकेंटली वेरिएशन है कि नहीं है। इसी तरह पी वैल्यू ये बताता है कि हमारे डेटा के अंदर सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है या नहीं है, या सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव कोरिलेशन है या सिग्निफिकेंटली नेगेटिव कोरिलेशन है, या जो है वो किसी भी किस्म का कोरिलेशन नहीं है। तो उसके लिए हम निकालते हैं पी वैल्यू। एक्स लिख के अगेन $साइन डालें, आपके पास अगेन लिस्ट ओपन हो जाएगी। आप इस सॉरी हमने ऊपर टाइप करना था, यहाँ पे लिखें एक्स और $साइन। अब इस लिस्ट में से हम चूज़ कर लेते हैं पी और इसको रन करते हैं। तो ये देखें इसने हमें जो है वो पी वैल्यू का टेबल भी निकाल के दे दिया। ये वाला ये पी वैल्यू शो कर रही है, ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी जो है वो स्टैंडर्ड एरर निकालें, अगेन एक्स और $साइन। यहाँ पे देखें स्टैंडर्ड SE, ठीक है, ये स्टैंडर्ड एरर है। तो यहाँ पे इसको लिखें और इसको रन करें। ये देखें आपको इसने जो है वो स्टैंडर्ड एरर भी निकाल के दे दिया। ये देखें कितना आसान है आपके ऊपर काम करना। हमने कुछ भी नहीं किया। ये देखें 2-3 लाइनें लिखी और वो भी कंप्लीट नहीं लिखी। कुछ चीज़ें लिखी हैं इसके ऊपर और बाकी चीज़ें सारी जो है ना वो हमें खुद प्रोवाइड कर रहा है। टेबल भी हमें प्रोवाइड कर रहा है, सजेशन भी हमें दे रहा है। जस्ट हमने कुछ चीज़ें जो है वो ऐड की हैं। और ये हमें जो है ना वो टेबल बना के दे रहा है। हमने अब इस टेबल को कॉपी करना है और वर्ड पे जाके पेस्ट करना है। अब हम चाहते हैं इसको विजुअलाइज़ करना। हम चाहते हैं कि हम इसका प्लॉट ड्रा करें, इसका ग्राफ देखें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्लॉट के ड्रा करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है साई का, जिसे हम कहते हैं पेयर। यहाँ पे हम लिखेंगे पेयर्स डॉट पैनल्स, ठीक है, पेयर डॉट पैनल्स। यानी हम जो है वो जो कोरिलेशन का एक पैनल बनाएंगे और इसमें हमारे पास फाइल का नाम है फाइकस और इसमें से हमने माइनस क्या किया हुआ है 5, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। ये देखें, ठीक है, ये इसने हमें कोरिलेशन का जो है ना वो टेबल बना के दे दिया, सॉरी प्लॉट बना के दे दिया, ठीक है। मैं अगर इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो ये इस तरह का आपको शो हो रहा है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम ऐड कर लेते हैं। ये यहाँ पे जो है ना वो डॉट्स वगैरह इनको भी आप चेंज कर सकते हैं, बाकी चीज़ें भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको सेट कर लेते हैं TEH = 16, अब देखें क्या होता है। अब ये कह रहा है कि इसमें कुछ वार्निंग्स हैं, तो आप इसको जो है वो ना यूज़ करें, या आप वार्निंग चेक करना चाहते हैं तो वार्निंग चेक कर लें। अब यहाँ पे ये कोरिलेशन ग्राफ तो आपके पास बन गया है, लेकिन ये हमें वैल्यू नहीं शो कर रहा कि ये सिग्निफिकेंट है कि नॉन सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे देखें सारी जो है ना वो किसी के साथ स्टार लिखा हुआ नहीं आ रहा, कोई किसी भी तरह हमें ये मालूम नहीं हो रहा कि ये वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है। तो हम क्या करते हैं, इसके साथ स्टार ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसको बेशक आप ये 16 वाले को डिलीट कर दें क्योंकि ये हमें वार्निंग दे रहा है, हमारे डाटा सेट के मुताबिक ये एडजस्ट नहीं हो रहा, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्टार्स डॉट इक्वल और यहाँ पे हम लिखते हैं T। अब देखें ये क्या करते हैं। अब देखें इसने जो है ना वो सारे प्लॉट के साथ स्टार लगा दिए। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ इसको। ये देखिए ये क्लियर नज़र आ रहा है आपको।
हाँ, तो यहाँ पे ये देखिए, अब इसने हमें जो है ना वो 7 स्टार लगा के दे दिए हमें, और ये बता रहा है जिसके साथ नेगेटिव का साइन है ना, इट्स मीन के इसमें नेगेटिव कोरिलेशन है, और जो जिसमें पॉजिटिव साइन या कोई भी साइन नहीं है, इट्स मीन के वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब यहाँ पे देखें, ये तीनों जो है ना टॉप पे, तो फर्स्ट जो है ये पेटल विड्थ और पेटल लेंथ, इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन है, लेकिन आगे जो है ये सेपल विड्थ के साथ इसका नेगेटिव कोरिलेशन है, अगेन सेपल लेंथ के साथ इसका पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसी तरह सेकंड लाइन में आएँ तो पेटल लेंथ और सेपल विड्थ का कोरिलेशन जो है ये नेगेटिव है, लेकिन पेटल लेंथ और सेपल लेंथ का कोरिलेशन जो है ये पॉजिटिव और सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव है। इसी तरह सेपल विड्थ नेगेटिव कोरिलेशन है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट नहीं है, कोरिलेशन है लेकिन इसको हम जो है वो ज़ेरे बहस या रिसर्च में इसको आगे लेके नहीं चल सकते, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट जो है वो कोरिलेशन नहीं है। अच्छा, एक तो मेथड ये हो गया कोरिलेशन का ना, प्लॉट बनाने का, वेरी इजी मेथड है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ? जी जी, तो ये बन गया आपके पास ये वाला प्लॉट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बन गया है, ठीक है। अगर कहीं एरर आया तो मुझे बताइएगा। अच्छा, अब एक और मेथड हम यूज़ करते हैं, जिसमें थोड़े से डिफरेंट के जो है ना सिर्फ विजुअलाइजेशन डिफरेंट होगी आपकी, बाकी जो है ये सेम होगा। ये सबसे इजी मेथड था। दूसरा भी जो मेथड है वो भी इजी है, वो इतना मुश्किल नहीं है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे जो पैकेज है कोर प्लॉट। यहाँ पे हमने साइक यूज़ किया है, वहाँ पे हम कोर प्लॉट, तो पहले उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अब हम दूसरा मेथड यूज़ कर लेते हैं इंस्टॉलेशन का। दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पे आए पैकेजेस में, पैकेजेस पे इंस्टॉल का बटन दबाएं। इंस्टॉल का बटन दबाने के बाद यहाँ पे आपके पास एक छोटी सी स्क्रीन ओपन होगी, जो आपको एक सर्च का ऑप्शन दे रही होगी, सर्च बार या ब्लैंक सेल होगा एक, इसके अंदर आपने लिखना है कोर प्लॉट। कोर प्लॉट लिखें। कोर प्लॉट लिखने के बाद इसको इंस्टॉल करें। तो ये पहले डाउनलोड करता है, डाउनलोड करने के बाद ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू कर देता है। और जब तक ये देखें यहाँ पे एक रेड जो है ना वो डॉट शो होना शुरू हो जाता है, ये वाला, ये ब्रश के साथ ना, जब तक ये रेड डॉट शो हो रहा होता है आपने इसको डिस्टर्ब नहीं करना होता, ठीक है। अदरवाइज़ ये बाज़ का हैंग भी हो जाता है। ये मुझसे पूछा है इंस्टॉल करना चाहते हैं, मैं इसको यस कर देता हूँ। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप इसको जल्दी से जो है वो इंस्टॉल कर लें, फिर जो है वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जी, इंस्टॉल हो गया आपके पास? मेरे पास जो है ये सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है जी। अच्छा, मैं इसको लाइब्रेरी कर लेता हूँ, लाइब्रेरी, और यहाँ पे लिखते हैं कोर प्लॉट। ये देखिए इसने खुद ही मुझे ऑप्शन दे दिया। जब ये सॉफ्टवेयर आप में जो है ना पैकेज इंस्टॉल्ड हो तो ये ऑटोमेटिकली आपको सजेशन या ऑप्शन दे देता है। इस पर क्लिक करें और इसको रन करें। कोर प्लॉट जो है ये लोडेड हो चुका है। अब हमने इस पर सेम वही फार्मूला यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा सा डिफरेंट है। कोर यानी हम जस्ट COR यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फाइल का नाम कोर, इसके अंदर फाइल का नाम आ जाएगा फाइकस। अब अगेन यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास जो कॉलम नंबर 5 है वो कौन सा है, क्या वो कैरेक्टर्स हैं, उसको हमने माइनस करना है, ठीक है। अब ये इसके एरर दिए बगैर हम इसको यहाँ से माइनस कर देते हैं, ठीक है, -5। अब इसको रन करते हैं। ये देखें इसने भी हमें कोरिलेशन का टेबल निकाल के दे दिया। जिस तरह उसने हमें साइक वाले फंक्शन ने कोरिलेशन निकाल के दी थी ना, इसी तरह इसने भी हमें कोरिलेशन निकाल के दे दिया। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको भी एक नया आर्गूमेंट बना लेते हैं, नया, जिस तरह हमने वहाँ पे इसको एक नाम दिया था x। अब यहाँ पे देखें x ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो हम इसका कोई और नाम रख लेते हैं। अगर हमने x रखा तो ये कन्फ्यूजिंग होगा, 2 हमारे पास x बन जाएंगे और हमारा जो चांस है कि गलती हो सकती है, तो हम इसका नाम रख लेते हैं
वाई रख लेते हैं, ठीक है। ये और इसको रन करते हैं। ये देखें जिसने अभी हम वाई वाला आर्गूमेंट भी बना के दे दिया, ठीक है। अब हमने इसका बनाना है प्लॉट। प्लॉट के लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं कोर प्लॉट। ये नीचे कोर प्लॉट, ठीक है। कोर प्लॉट में हम लिखेंगे, हमारे पास फाइल का नाम क्या है, यहाँ पे x है, और मेथड हम कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। वहाँ पे हमने मेथड नहीं बताया था, ठीक है। वहाँ पर जस्ट हमने उसको बताया था कि हम कोरिलेशन निकालना चाहते हैं। उसने अपनी मर्ज़ी से हमें कोरिलेशन का प्लॉट बना के दे दिया। लेकिन यहाँ पे हम ये बनाना चाहते हैं, इसको बताना चाहते हैं मेथड के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेथड, हम सर्कल वाला मेथड यूज़ करना चाहते हैं, सर्कल, और इसको रन करते हैं। अब ये कह रहा है जी हमें डाटा फ्रेम की ज़रूरत है, ठीक है। इट्स मीन कि हमारा जो वाई वाला फंक्शन है वो सही काम नहीं किया। हम उसको अगेन रन कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने ना वाई की जगह पे एक्स लिख दिया, ठीक है। ये छोटी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास फाइल है वाई, तो अब हमने इसको वाई यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया था, इसलिए इसने जो है ना हमें एरर दे दिया, ठीक है। तो मैं इसको वाई करता हूँ और अब इसको रन करता हूँ। अब ये देखें, इसने हमें सर्कल वाला कोरिलेशन बना के दे दिया। ये नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन में। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि सर्कल के बजाय हम पाई चार्ट बनाना चाहते हैं। हम इसको यहीं से कॉपी करते हैं पूरे कोड को और इसको नीचे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट जहाँ पे सर्कल लिखा है ना, यहाँ से हमने जस्ट चेंज करना है सर्कल से पाई। देखिए, जस्ट सिर्फ पाई चेंज करेंगे और इसको रन करें। अब देखिए आपके पास सारा प्लॉट जो है वो पाई प्लॉट में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप चाहते हैं कि इसको कलर वाला बनाएं, तो कलर के लिए इसको जस्ट कॉपी करें और यहाँ पे सर्कल की जगह पे जस्ट लिख दें कलर, COLOR, कलर, ठीक है। अब इसको रन करें, वो सारा प्लॉट देखें कलर में चेंज हो गया। कलर की बेस के ऊपर वो हमें कोरिलेशन शो कर रहा है, ठीक है। जिनका कलर सेम है उनमें कोरिलेशन है, और जिनमें अपोजिट है उनमें नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर हम चाहते हैं कि इसको नंबर की बेस पे करें, तो यहाँ पे हम जस्ट क्या करते हैं, नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। नंबर लिखें और इसको चेक करें, तो ये नंबर की बेस के ऊपर कोरिलेशन हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि एक मिनट सर रुकिएगा, मैं आता हूँ। यहाँ तक क्लियर है आपको? अच्छा, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे इसका सिर्फ एक हाफ शो हमें, अपर हाफ या लोअर हाफ, जैसे रिसर्च पेपर में आपने देखा होगा, या अपर हाफ में होता है या जी 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 एक डेट है ना, जी जी, वो जिस तरह मतलब ये डिटेल नीचे की तरफ डेटा आएगा ना, जी जी, तो अगर ये मुख्तलिफ स्टेजेस में, 3 स्टेजेस में, बिल्कुल, मतलब एक जैसे जॉन सेल्किंग और मैच्योरिटी 3 स्टेजेस आ गई हैं, ठीक है। उस स्टेजेस का मतलब कोरिलेशन अगर मालूम करेंगे तो इसमें इसी तरह सेम यही, इसी तरह हमने फाइल अरेंज करनी है, और जी जी इसी तरह जो है ना वो आपने एडजस्ट करना है इसको ना। जस्ट आपने जो डाटा फाइल है ना वो इसके मुताबिक आपने बनानी है।
मतलब ये कि तीनों का स्टेज का हाँ, साथ ही वो आप बिल्कुल एक साथ ही मालूम हो जाएगा। आप एक्सेल की शीट बनाए ना, बनी हुई है आपके पास, तो उसका वो मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करें, तो मैं देख के आपको बता देता हूँ उसमें कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत है या उस पर बन जाएगा। ठीक है। हाँ, अब अगर आप इसको हाफ़ करना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि इसको जो है ना वो इसको हाफ़ करें, तो हाफ़ करने के लिए ना हम यहाँ पे जस्ट एक चीज़ ऐड करेंगे। जैसे हम सर्कल को हाफ़ करना चाहते हैं या इसको हाफ़ करना चाहते हैं, यहाँ पे कॉमा, तो यहाँ पे हम लिख दें अपर। अपर लिखेंगे, ठीक है, तो अपर हाफ हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा लगाएं, यहाँ पे भी इन्वर्टेड कामा। अब हम इसको रन करते हैं। अब ये देखें हमारे पास अपर हाफ शो हो गया कोरिलेशन का। पहले हमारे पास फुल था, यानी अपर भी था और लोअर भी था। अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ जो है ना वो अपर हाफ शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं लोअर हाफ, तो अपर को यहाँ से डिलीट करें और यहाँ पे लिख दें लोअर, तो यहाँ पे देखें लोअर हाफ आपको शो हो जाएगा। ये देखें लोअर हाफ आ गया। ठीक है, सेम इसी तरह पाई पे भी आपने इसी तरह करना है। यहाँ पे कामा डालें, कामा डालने के बाद इन्वर्टेड कामा, और इन्वर्टेड कामा के बाद यहाँ पे लिख दें अपर। ठीक है, अपर लिखेंगे तो इसको रन करें, पाई वाले चार्ट का अपर आपके पास शो हो जाएगा। ठीक है, और लोअर लिखेंगे तो यहाँ पे मैं लोअर लिख के दिखा देता हूँ आपको, और इसको रन करेंगे तो आपके पास लोअर वाला हाफ शो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अगर आप लिखें, आप चाहते हैं कि जो कलर वाला इसका अपर हाफ शो हो, तो आप जस्ट यहाँ पे ऊपर लिख दें अपर, तो ये अपर शो हो जाएगा। ये देखिए ना कितना आसान है आर के ऊपर काम करना। मुश्किल लग रहा है? बहुत आसान है। यानी हम वैसे डरे होते हैं कि पता नहीं जो है वो प्रोग्रामिंग कितनी मुश्किल है, तो बिल्कुल आसान है। जस्ट हमें सिर्फ थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना है, तो बाकी कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अच्छा, अगर हम नंबर वाले को चाहते हैं अपर लोअर करना, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया। आपको व्हाट्सएप पे एक स्क्रीनशॉट मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। इसमें ये जो MWS और SWS लिखी हुई ये स्ट्रेस कंडीशन है। ठीक है, TGPR और AMF जो लिखा हुआ है, AMF जो है सी पे लिखा हुआ है कि ये टीम के मतलब माइक्रो ज्वाइंटिंग और सेल्फिंग जो है ये मतलब स्टेजेस हैं। चलें ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ इसको। जी।